नमस्कार दोस्तों, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं शिवांगी सिंह राजपूत। अयोध्या जिले के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता रहे स्वर्गीय हरि प्रसाद त्रिपाठी की 21वीं पुण्यतिथि पर बार एसोसिएशन अयोध्या के अधिवक्ताओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर, पुष्प अर्पित कर, धूप दीप प्रज्वलित कर किया गया नमन। अधिवक्ता स्वर्गीय हरिप्रसाद त्रिपाठी के पुत्र अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा पितृपक्ष की 10वीं तिथि पर बार के पुस्तकालय सभागार में एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पुण्यतिथि के अवसर पर अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी, श्रवण कुमार मिश्र, जनार्दन दुबे, पारसनाथ पांड्य, कालिका प्रसाद मिश्र, राजन यादव, कमलेश सिंह, संजीव दुबे, कैलाश बिहारी पाठक, सोमनाथ तिवारी, शैलेंद्र जायसवाल, विपिन कुमार मिश्र, लालजी गुप्ता, विनोद द्विवेदी, सुशील कुमार पांड्य, विश्वनाथ पांड्य, पंकज कुमार, मंत्री बार एसोसिएशन अनिल कुमार त्रिपाठी सहित कई अन्य अधिवक्ताओं द्वारा स्वर्गीय हरि प्रसाद त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता आशुतोष पांड्या द्वारा किया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय हरिप्रसाद त्रिपाठी के पुत्र अधिवक्ता अनिल कुमार त्रिपाठी व अन्य ने दी जानकारी। आज बाबू हरि प्रसाद त्रिपाठी जी की 21वीं पुण्यतिथि आपके द्वारा मनाई जा रही है। ये कब पैदा हुए, कब वकालत कैसे में आए और अंतिम बार इनका संदेश क्या रहा? देखिए, ये हमारे पिताजी की जो है 21वीं पुण्यतिथि है, मनाई गई आज। और ये प्रत्येक वर्ष जो है 2004 में इनका देहावसान हुआ। 2005 से प्रत्येक वर्ष बिना किसी नागे के प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाते हम लोग चले आ रहे हैं, ये अधिवक्ता संघ में फैजाबाद में। और पिताजी 1950 में हमारे जो है वो वकालत के क्षेत्र में आए और 2004 में जो है इनका जो है देहावसान हुआ। 16 सितंबर 2004 को देहावसान हुआ। तब तक ये एक्टिव प्रैक्टिस में रहे हैं। और कचहरी के जिस दिन ये बीमार पड़े हैं वो मुझे याद आ रहा है कि जुलाई 2004 का महीना था। जिस दिन ये बीमार पड़े हैं उस दिन तख्ते पर बैठ करके दावा लिखा रहे थे और मैं भी था बगल में बैठा, जूनियर एक लिख रहे थे दावा। और जब पहले कुछ बेचैन से महसूस हुए, लेकिन जब दावा कंप्लीट कर लिए तब जो बैठने का स्थान, जो बेंच थी, उस पर हल्का सा लेट गए और उन्होंने कहा कि अनिल, मुझे जो है कुछ बेचैनी महसूस हो रही है और कुछ गैस सी बन रही है। मैं तुरंत ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। बाद में डॉक्टर को दिखलाया गया। उसके पश्चात उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के पश्चात आंत में इन्फेक्शन होने के कारण वो संक्रमण दूर न हो सका और वो एक्सपायर कर गए। हमारा कहने का मतलब ये है कि अंतिम रूप से उन्होंने जो है अपने वकालत पेशे के प्रति गंभीरता और अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हुए जो है लास्ट समय तक दावा बनवाने में उन्होंने कोई कोताही नहीं किया। और जो दावा बनवाए थे उसको बाद में उसका डिग्री भी हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा का पूर्ण पालन किया। ऑपरेशन के पश्चात जब मैं उनसे सबसे पहले मिलने गया तो वो होश में जैसे आए तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि क्या हुआ, मुकदमों में सारी तारीखें हो गई? तो इसको सुन करके यद्यपि मैं स्वयं इसी पेशे में था, लेकिन अचंभित रह गया कि देखिए, ऑपरेशन करके निकले हैं, होश आते ही पहला जो है उनका
पूछना जो है वो अपने मुवक्किल के कर्तव्य निष्ठा को द्योतक है वो, कि किस तरीके से वो समर्पित थे अपने पेशे के प्रति। वो हमको आज भी उनकी कर्तव्य निष्ठा हमको अपने कर्तव्य का बोध कराती है। तो हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो मैं अपने से कनिष्ठ अधिवक्ताओं का या जो हमारे पिताजी से जूनियर अधिवक्ता थे उनके प्रति मेरा ये संदेश है कि वो जो मैंने अभी बतलाया उसको पुनः न दोहरा करके कि उसी तरीके से अपने पेशे के प्रति जो है जागरूक और समर्पित रहें, और उससे उनका भविष्य जो है उत्तरोत्तर उज्जवल होगा। मेरी यही जो है जूनियर्स के प्रति आज के दिन जो है अपने पिता की तरफ से संदेश है। आज आपके द्वारा पंडित हरिप्रसाद त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का संचालन किया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे संचालन का एक मेरे मन में आकर्षण ये रहता है कि ऐसे मनीषियों का श्रद्धांजलि दिया जाए जिन्होंने समाज में कुछ किया है और जिनसे उस समय की पीढ़ी भी प्रभावित रही और आने वाली पीढ़ी भी उनके बारे में जानकर समझकर अपना दशा और दिशा तय करती है। बाबूजी की जो खासियत थी जिसने हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो जूनियर और सीनियर की परंपरा। आपने हमेशा ये माना कि अपने पास जो अनुभव है वो अपने साथ ही वापस चला जाएगा अगर हम इसको अपने जूनियर्स को नहीं देंगे, और जूनियर्स का उन्होंने बहुत ध्यान रखा। उनकी शालीनता भी हमको बहुत अच्छी लगती है। जब लोगों ने हमको बताया, एक आम चर्चा का विषय था कि उपाध्यक्ष पद जैसा महत्वपूर्ण पद उन्होंने निर्विरोध जीता, निर्विरोध चुने गए, और उनकी एक उपाधि छाता के रूप में यहाँ पर दी गई। छाता का तात्पर्य ये था कि वो सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते थे और अपने नीचे सबको संरक्षण देते थे। ये सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम पिछले 21 सालों से यहाँ पर इकट्ठे होते रहे हैं और पूरे श्रद्धापूर्वक उनका नमन करते रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते रहे हैं।